हर व्यक्ति की एक चाहत होती है कि उसके पास धन और पॉलिटिकल स्टेटस दोनों ही चीज हों। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही ज्योतिष योग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो कि किसी व्यक्ति को धन और राज सुख दोनों ही देने में सक्षम है। ये योग है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, शुक्र और सूर्य युति से संबंध बनाए, त्रिकोण से संबंध बनाए अथवा दृष्टि से संबंध बनाए। बात करेंगे इस योग की बहुत ही डिटेल में, क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस योग को राजधन योग क्यों कहा गया है। देखिएगा, ज्योतिष में सूर्य को राज्य शक्ति, गवर्नमेंट का कारक माना गया है और शुक्र को काल पुरुष कुंडली के 2 और 7 भाव का स्वामी होने के कारण धन का नैसर्गिक कारक माना गया है और शनि को काल पुरुष कुंडली के 10th और एकादश भाव का स्वामी होने के कारण आपके प्रोफेशन और आपके इनकम दोनों का ही स्वामी माना गया है। अब इस योग में ये तीनों ही ग्रह सम्मिलित होते हैं और जब ये तीनों ग्रह सम्मिलित होते हैं तो आपके पास प्रोफेशन होगा। आपके पास जो प्रोफेशन होगा उसके माध्यम से आप धन अर्जन करेंगे शुक्र के प्रभाव से, और धन अर्जन करेंगे तो वहां से आपको स्टेटस भी मिलेगा। सूर्य के प्रभाव से आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, आपको पॉलिटिकल स्टेटस मिलेगा। तो इस वजह से इस योग को राजधन योग कहा गया है, क्योंकि ये योग राज्य करने की शक्ति, पॉलिटिकल स्टेटस और धन दोनों ही चीज देता है। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है तो उस व्यक्ति के पास अधिकांश से देखा गया है या तो गवर्नमेंट जॉब होगी या वो कहीं ना कहीं एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़ा होगा जहां पर कि उसको गवर्नमेंट के माध्यम से किसी ना किसी तरह की इनकम आती होगी। क्योंकि शनि के ऊपर जब जब सूर्य का प्रभाव आता है तब तब ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के माध्यम से लाभ मिलता ही मिलता है। आप देखेंगे ऐसे व्यक्तियों की वाइफ भी कहीं ना कहीं एक वर्किंग लेडी होगी। आप देखेंगे ऐसे लोगों के संबंध भी इस तरह की लेडीज के साथ होंगे जो कि हाई स्टेटस की होंगी, क्योंकि शुक्र फीमेल्स का कारक है। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, शुक्र और सूर्य का संबंध बनता है तो ऐसे लोगों की लव मैरिज होने के चांसेस भी कई बार काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं अपनी किसी कोवर्कर के साथ या फिर किसी ऐसी स्त्री के साथ जो कि किसी जॉब में हो और वे एक दूसरे को पहले से जानते हों। ऐसे लोगों की वाइफ मैनेजमेंट स्किल में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होती है। ऐसे लोगों की वाइफ इन लोगों के लिए काफ़ी लक्की होती है। देखा गया है कि शादी होने के बाद इन लोगों की तरक्की बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है शादी से पहले इन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा ना हो, किंतु शादी के बाद इन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शनि और शुक्र के योग को महाधन योग कहा गया है। माना गया है कि जब विवाह हो जाता है तो शुक्र का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पत्नी शुक्र का नैसर्गिक कारक है। तो शुक्र के जितने भी कारक तत्व हैं वो विवाह के बाद बूस्ट होने शुरू हो जाते हैं और ऐसे में शनि के ऊपर, आपके कर्म के ऊपर शुक्र का जब पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है तो आपको धन लाभ होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज 30 वर्ष की एज के बाद ये योग अपने बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स देना शुरू कर देता है आपके फाइनेंशियल मैटर्स में, आपके स्टेटस के मैटर्स में। बात करते हैं ऐसे जातकों के पिता के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी है और सूर्य को नाड़ी ज्योतिष में पिता का कारक माना गया है। सबसे पहले तो ऐसे जातक के पिता के पास अक्सर धन देखा गया है जब तक कि बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट शनि का और शुक्र का सूर्य के ऊपर ना आए। नेगेटिव इफेक्ट से मतलब है कि कहीं हो सकता है कि शुक्र नीच होकर बैठ जाए या सूर्य नीच होकर बैठ जाए या फिर शनि नीच होकर बैठ जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा क्लोज डिग्रीज में बैठ जाए या राहु केतु का इफेक्ट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आ जाए, तब किसी कंडीशन में देखा जा सकता है कि पिता के पास धन नहीं है। अदरवाइज पिता के पास अच्छा खासा फाइनेंशियल स्टेटस मिलता है। हाँ, इतना जरूर है कि ये योग पिता को जातक के जन्म के समय में थोड़ी सी हार्डशिप जरूर देता है, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स में हो, चाहे वो ब्लड रिलेटिव से प्रॉब्लम हो जैसे कि पारिवारिक झगड़े वगैरह होते हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हों। क्योंकि जब जब शनि का प्रभाव सूर्य के ऊपर आता है तो देखा गया है कि ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं, ऐसे जातकों के पिता को कहीं ना कहीं अपने परिवार के सदस्यों से, अपने भाई वगैरह से किसी ना किसी तरह का हैरेसमेंट झेलना पड़ता है और बीमारी वगैरह भी झेलनी पड़ सकती है। तो वो अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग भावों के प्लेसमेंट के हिसाब से जज किया जा सकता है। मगर यहाँ पर एक जनरल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जातक के जन्म के समय पिता के पास किसी न किसी तरह की हार्डशिप या प्रॉब्लम होती ही होती है। उसके बाद आप देखेंगे
ऐसे जातकों के पिता के पास भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एड होती ही होती है, किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट के माध्यम से लाभ मिलता है। और ऐसे जातकों के पिता की फैमिली में फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सूर्य के ऊपर, सूर्य संतान का नैसर्गिक कारक है, वहाँ पर शनि और शुक्र दो फीमेल प्लैनेट्स का इफेक्ट आ जाता है। और एक इस योग का नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जब आप देखेंगे शनि के ऊपर सूर्य और शुक्र का मिश्रित प्रभाव आ जाता है, तब ऐसी फैमिलीज में पुत्र संतान की प्राप्ति में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। आप देखेंगे ये परेशानी जातक के साथ भी और जातक के पिता के साथ भी चलती हुई देखी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव इफेक्ट्स कह सकते हैं। हालांकि ये अगर गुरु का प्रभाव इस योग के ऊपर आ जाए तो वहाँ पर अपना इस तरह का इफेक्ट नहीं देता है, या केतु का प्रभाव आ जाए यहाँ पर तो देखा गया कि फीमेल्स में कहीं ना कहीं कमी कर देता है। स्टिल एक जनरल प्रेडिक्शन है कि देखा जाता है, बहुत सारे चार्ट्स में इसको देखा गया है। उसके बाद बात करते हैं फैमिली के अदर मेंबर्स के स्टेटस के ऊपर। आप देखेंगे शनि आपके बड़े भाई और ताऊ वगैरह का कारक है, तो क्योंकि सूर्य का प्रभाव शनि के ऊपर आता है, स्टेटस का कारक है, शुक्र धन का कारक है, तो आपके पिता के भाई और आपके अपने बड़े भाई वगैरह का स्टेटस काफ़ी अच्छा देखा गया है। और शुक्र क्योंकि फीमेल्स का कारक है, शनि घर की बड़ी फीमेल्स को भी शो करता है, तो वहाँ पर उनका स्टेटस भी बहुत अच्छा देखा गया है। देखा गया है कि घर के जो बड़े होते हैं, जातक का बड़ा भाई वगैरह हो, पिता का बड़ा भाई वगैरह हो, उन लोगों के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में धन होता है। और पिता के बारे में अगर थोड़ा सा और चर्चा करें तो पिता को कहीं ना कहीं, या जातक के पिता, जातक को आप कह सकते हैं, जातक को कहीं ना कहीं इस योग का ये नुकसान होता है कि जातक के भाइयों वगैरह में या पिता के भाइयों वगैरह में प्रॉपर्टी या धन को लेकर आपस में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता है, जिस वजह से ये योग धन का एक बंटवारा शो करता है, या फिर कहीं की पैटर्नल प्रॉपर्टी का कहीं थोड़ा सा, या धन वगैरह का कहीं डिस्प्यूट्स वगैरह में लॉस शो करता है। इस योग में ऐसा भी देखा गया है कि जातक के पिता के कई बार मल्टीपल रिलेशंस हो जाते हैं, या जातक की फैमिली में मल्टीपल मैरिजेस भी ये योग दे देता है। इस योग के बारे में और बात करें तो इस योग वाले जातकों को आप देखेंगे लग्जरियस आइटम खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ऐसे जातकों के अगर आप घर में जाएंगे तो आपको एंटिक्स आइटम जो कि बहुत महंगे होते हैं उनका एक अच्छा खासा कलेक्शन मिल सकता है। ऐसे जातकों को जूते वगैरह पर, चमड़े वगैरह पर, लेदर वगैरह पर खर्च करने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। काफ़ी महंगे लेदर आइटम्स वगैरह ये कलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे ऐसे जातकों के घर में कहीं ना कहीं वास्तु के अगर हिसाब से बात करें तो घर की राइट विंडो में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का कोई दोष अक्सर देखा गया है, या घर के राइट पोर्शन में किसी ना किसी तरह का कोई दोष देखा गया है। तो उसके लिए एक रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप घर की राइट विंडो का एकदम मैनेजमेंट ठीक तरह से करें और कोशिश करें कि घर की राइट विंडो से वेंटिलेशन बिल्कुल ठीक हो, रोशनी वगैरह एकदम पर्याप्त मात्रा में आए। और साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि आपके किचन और आपका स्टोर एकदम अटैच ना हो, या आपके बेडरूम के अंदर आपका स्टोर ना हो। तो ऐसे में इस योग के नेगेटिव इफेक्ट्स मिलने कई बार काफ़ी कम हो जाते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि स्टोर के अंदर अगर आपने एंटीक्स आइटम या पुराना कबाड़ वगैरह डाला हुआ है तो वहाँ पर आप खाने पीने का सामान स्टोर ना करें। अगर जातक के बारे में और थोड़ा सा बात करें तो ये योग थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रोफेशनल फील्ड में एनिमीज वगैरह से कोई प्रॉब्लम देते हुए देखा गया है, क्योंकि शनि और सूर्य आपस में शत्रुता रखते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा देखा गया है कि कहीं ना कहीं छोटा सा वर्क प्लेस पर एक हैरेसमेंट होता है, मगर वो भी कहीं ना कहीं जातक के लिए इन फ्यूचर फायदेमंद देता है, क्योंकि शनि और शुक्र आपस में शत्रु जरूर है मगर एक दूसरे को स्टेटस देते हैं। जहां शनि नीच होता है वहां पर सूर्य उसका नीच भंग करता है, और जहां सूर्य नीच होता है वहां शनि उसका नीच भंग करता है। तो ऐसे में ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं या किसी तरह का कोई आपको प्रोफेशनल प्लेस पर हैरेसमेंट फील करना पड़ रहा है तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइएगा। आपको वो हैरेसमेंट, वो परेशानी भी इन फ्यूचर लाभ ही देने वाली है।
मैरिज प्रोस्पेक्टस से अगर बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे जातकों की वाइफ वर्किंग लेडी होती है, हो सकता है कि को वर्कर हो, और ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातकों का विवाह कई बार काफ़ी लेट होता है, क्योंकि शुक्र आपकी पत्नी का कारक है। वहाँ जब शनि का प्रभाव आता है तो शनि कहीं ना कहीं डिले देता है। तो 30+ अगर ऐसे जातकों की कहीं मैरिज होती है तो वो एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 30 वर्ष की एज के बाद ये योग अपना बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातकों की फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं इस वजह से भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि इनकी वाइफ एक वर्क ओरिएंटेड लेडी होती है और वहाँ पर वो अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती जितना कि देना चाहिए, तो वहाँ पर उस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस योग के काफ़ी पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स दोनों ही देखे जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं। आप स्टेटस को एंजॉय करना चाहते हैं या छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको देखना चाहते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।